नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आया हूं और इस क्लास में, इस दमदार क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के इस मंच पर, सबसे बड़े मंच पर। और चैप्टर हम लोगों का क्या है? 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, बिहार की क्या भूमिका रही, वही हम लोगों को आज पढ़ना है। बिहार में 1857 का विद्रोह, यही साथियों आज जो है हम लोगों को देखना है। मैंने यहाँ पर लिखा है कारण, प्रारंभ एवं विकास, असफलता का कारण, परिणाम। यह केंद्र स्तर पर भी पढ़ा जाता है और बिहार स्तर पर भी पढ़ा जाता है। अब वही सब टॉपिक्स आ रहा है जो पीटी में तो आप लोगों को काम देगा ही, यह मुख्य परीक्षा में भी काम देगा। आप क्वेश्चन बैंक निकाल करके देखेंगे तो मुख्य परीक्षा में बिहार के परिप्रेक्ष्य में 1857 का विद्रोह पूछ ही दिया जाता है, चाहे वह कारण पूछा जाए, स्वरूप पूछा जाए, या बिहार में इसकी भूमिका पूछा जाए, बाबू कुंवर सिंह की भूमिका, असफलता का कारण, परिणाम। यह सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो जाता है। इसलिए होता है कि अब तक जितने भी विद्रोह हुए थे, आंदोलन हुए थे, उन सभी में यह सबसे व्यापक था। भले इसका स्वरूप अखिल भारतीय स्तर का नहीं हो सका, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा था और अंग्रेजों को यहाँ पर एक चुनौती जो है वह प्रस्तुत किया गया। आप थोड़ा पीछे जाएं, जो आप लोग पढ़े हुए हैं, कहानी के रूप में आप इसको समझें। साथियों, 1757 में कोई युद्ध हुआ था, आप लोगों को याद होगा। तो 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था यह आपको बताना है। पलासी का युद्ध जो है वह 1757 में हुआ था और यह 1857 में हुआ, मतलब 100 साल जो है वह हो गया था। अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता को स्थापित करके हम लोगों को गुलाम बना करके संपूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित कर लिया था। इसीलिए दो व्यक्ति जो हैं वह लंदन में मिलते हैं इस 100 साल के उपलक्ष्य में। नाम है, यहां बढ़िया से आपको देखना है, समझना है, रंगोजी बापू और अजीमुल्ला। यह दो लोग कहां मिले? लंदन में। लंदन में मिलते हैं और यहीं पर निर्णय लिया गया कि 100 साल हो गया है तो क्यों नहीं एक व्यापक पैमाने पर अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया जाए। तो लंदन में इन दोनों लोगों ने षड्यंत्र की रचना कर दिया और इसके बाद इस घटना को, इस विद्रोह को भारत में अंजाम दिया गया था। साथियों, प्लासी के युद्ध की जो कमी थे वह हम लोग पढ़े हैं कि बक्सर के युद्ध में पूरा किया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक जो चेहरा था, स्वरूप जो था वह परिवर्तित हो गया था और राजनीतिक स्वरूप जो है वह ग्रहण कर लिया था और हम लोगों को गुलाम बना करके शासन व्यवस्था की स्थापना जो है उनके द्वारा किया गया था। अभी तक 1857 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, न कि ब्रिटेन की सरकार जो है वह शासन कर रही थी। साथियों, बहुत बड़ी विडंबना है। ये कंपनी छोटी सी आती है, व्यापार करने के लिए रियायत मांगती है, याचना करती है मुगलों के दरबार में और यहाँ के लोगों को तोड़ करके, फूट डाल करके, लालच दे करके और कुछ भारतीय देशद्रोहियों को अपनी तरफ मिला करके हम ही लोगों को गुलाम जो है वह बना देती है। इसीलिए यह विद्रोह करना अनिवार्य था। अंग्रेजों के खिलाफ नरसंहार यहाँ पर करके देश को आजाद कराना
उचित था, क्योंकि संवैधानिक तरीके से यह सरकार जो है वह मानने वाली नहीं थी। तो यह 2 पॉइंट हो गया कि रंगोजी बापू और हाजमुल्लाह ने इसका प्लान जो है वह लंदन में बनाया था। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पहला पॉइंट हम लोग का है कारण। तो कारण की चर्चा हम लोग करेंगे। समझना है साथियों, यहाँ मैं पहले भी बोल चुका हूँ और फिर बोल रहा हूँ कि अब जो बिहार में हम लोग पढ़ेंगे, आधुनिक भारत में, आधुनिक बिहार के कॉन्सेप्ट में, वह मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर में भी पूछा जाता है। अब कारण यहाँ हम लेते हैं, जैसे 1857 के विद्रोह का कारण। तो कारण क्या होगा? कोई भी विद्रोह या आंदोलन चलाया जाता है या किया जाता है तो उसके पीछे कई कारण मौजूद होते हैं, कई सहायक तत्व मौजूद होते हैं, जो यहाँ पर भी था। और यह राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, तत्कालिक कारण। तो यह कुछ कारण यहाँ पर आपको बतलाया गया। जैसे अगर हम लोग राजनीतिक कारण की चर्चा करें तो भारत का इतिहास अगर हम लोग पढ़े रहते, गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़े रहते, गवर्नर जनरल तक, इसके बाद वायसराय की बात आती है, तो बहुत सारा तथ्य हम लोगों को सामने आ गया रहता और उसको हम लोग राजनीतिक कारण में जोड़ देते। जैसे उदाहरण लीजिए, लॉर्ड डलहौजी की गोद लेने की प्रथा का निषेध। मतलब लॉर्ड डलहौजी जो आए थे यहाँ पर गवर्नर जनरल बनके, वह विलय का सिद्धांत लेकर के आए थे और उस विलय के सिद्धांत को इस राजनीतिक कारण में जोड़ा जाता है। यहाँ पर विलय का सिद्धांत का मतलब क्या था कि जिस राज्य के पास अपना वास्तविक पुत्र नहीं है, उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। जैसे 1848 में सतारा को सबसे पहले मिलाया गया, झांसी को मिला लिया गया, नागपुर को मिलाया गया, जैतपुर, संभल, बघाट, यह सारे राज्य जो है एक एक करके अंग्रेजों ने, लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसीलिए यह राजवाड़े जो थे वह नाराज हो जाते हैं और विद्रोह में साथ दे देते हैं। तो राजनीतिक कारण में वह एक पॉइंट आकर के जुड़ता है। बहुत सारा पॉइंट है, जैसे यहाँ अगर हम लिखें इस पॉइंट में, तो विलय का सिद्धांत, विलय का सिद्धांत, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब यहाँ अवध की बारी थी, लेकिन अवध राज्य के पास अपना वास्तविक राजकुमार था, बिरजिसकदर जीवित था, इसलिए वहां पर विलय का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता था। तो डलहौजी क्या करता है? कुशासन का आरोप लगा देता है। कुशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और उसका प्रभाव जो है आंदोलन की शुरुआत करने में, विद्रोह की शुरुआत करने में होता है और इसका प्रभाव जो है वह बिहार पर भी पड़ जाता है। राजा महाराजा के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। पेंशन जो है वह बंद कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय की पेंशन को बंद कर दिया गया। नाना साहब के पेंशन को रोक दिया गया। वह भी जो है वह कारण बना।
इन लोगों ने नियम बनाया कि महाराजा लोग, राजा लोग जो बड़े बड़े उपाधि धारण करते थे वह उपाधि धारण नहीं कर सकते थे। तो यह सभी पॉइंट जा करके राजनीतिक कारण में जुड़ जाता है। इसी में एक अधिनियम लाया गया और यह 1856 में लाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि अब वह व्यक्ति ही सेना में शामिल हो सकता है जिसको समुद्र पार भी जाना होगा, समुद्र की यात्रा भी करना होगा। होता क्या था कि इस समय का भारतीय समाज जो था वह पुरानी सोच वाला था, परंपरावादी था, रूढ़िवादी था और अधिकांश चीजों को धर्म के साथ जोड़ देता था। तो हिंदू धर्म के अनुसार उस समय समुद्र की यात्रा करना पाप समझा जाता था। अगर कोई व्यक्ति समुद्र की यात्रा करता है तो उसको जात से बाहर कर दिया जाता था। इसीलिए अधिनियम लाया गया कि अब आप अगर सेना में शामिल होना चाहते हैं तो जहां भी भेजा जाएगा वहां आपको जाना होगा। क्यों? क्योंकि 1806 में बेल्लौर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह की चिंगारी, सैनिक विद्रोह की चिंगारी यहीं से छूटा था। यह मद्रास के समीप है बेल्लौर। और फिर 1824 बैरकपुर के सैनिकों ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। तो दूसरा सैनिक विद्रोह 1824 में बैरकपुर से शुरू हुआ था। इसीलिए कानून बनाना पड़ा। यहाँ के सैनिक इसलिए जाने से इनकार कर दिए कि समुद्र की पार जाना था, समुद्र की यात्रा करना था, जो हिंदू धर्म के अनुसार पाप माना जाता था। तो यह सब राजनीतिक कारण था और इसी राजनीतिक कारण के चलते 1857 का विद्रोह जो है वह हो जाता है। अब दूसरा मैंने यहाँ क्या लिखा है? सामाजिक। दूसरा मैंने लिखा है आर्थिक कारण। कॉन्सेप्ट आधारित अगर आपसे प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण कौन था, तो क्या हो जाएगा? आर्थिक कारण। आर्थिक शोषण जो है वह सबसे महत्वपूर्ण कारण के रूप में स्थापित था। यह ध्यान आपको रखना होगा। आर्थिक कारण में क्या? 3 प्रकार की भू राजस्व नीति, जैसे यहां आप देखेंगे रैयत बाड़ी, व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था और महलबारी व्यवस्था। 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था को अंग्रेजों ने भारत में लागू किया था और यह व्यवस्था हर हालत में किसानों के लिए दुखदाई था। किसानों की स्थिति और बद से बदतर बनाने में इस व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर दिया था। साथियों, इसके साथ ही भारत के लघु एवं कुटीर उद्योग का पतन हो गया। भारत से धन निकाल करके ब्रिटेन भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसको धन का निष्कासन कहते हैं। परीक्षा में अगर पूछे कि भारत में सबसे पहले धन निष्कासन सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया, तो दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। यहाँ के धन ब्रिटेन भेजा जाने लगा। जॉन सुलिवन एक है व्यक्ति, अंग्रेज है, जॉन सुलिवन। इनका कथन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे 12वीं क्लास का पुराना वाला एनसीईआरटी, तो उसमें लिखा हुआ है
जॉन सुलिवन कहते हैं हमारी नीति ठीक उस स्पंज के समान है। स्पंज जो आप देखते हैं कि वह पानी में रखा जाए तो सोख लेता है, फिर इसे दाबिएगा निचोड़िएगा तो पानी निकल जाए। तो वही कहते हैं कि हमारी नीति बने अंग्रेजों की नीति ठीक उस स्पंज के समान है जो गंगा नदी से सोख लेती है और टेम्स नदी में ले जा करके निचोड़ देती है। धन निष्कासन के बारे में उन्होंने कहा था। परीक्षा में पूछे तो दादा भाई नौरोजी का नाम जो है वह लीजिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक का नाम है दादा भाई नौरोजी का। और धन निष्कासन का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था। भारत जो है सोने के चिड़िया कहलाने वाला देश अब धीरे धीरे विपन्नता की तरफ बढ़ते चला गया। अब देखिए कुटीर एवं लघु उद्योग का पतन हो गया, यहाँ से धन निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हो गई। कृषि का इन लोगों ने व्यवसायीकरण करना शुरू कर दिया। वैसी कृषि पर अब ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा जिसको व्यापार के कार्य में लगाया जाए, जिसको उद्योग के कार्य में लगाया जाए, इसी को कृषि का व्यवसायीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर खाद्यान्न फसल की कमी आई, लोग भूखे मरने लगे। जब अकाल आया तो महामारी फैल गई और भारत की, बिहार की जो ग्रामीण परिवेश की संस्कृति थी, सामाजिक इकाई थी, वह परंपरा छिन्न भिन्न हो गया। इसीलिए लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो आर्थिक कारण काफी महत्वपूर्ण यहाँ माना गया है और इसको आपको ध्यान में रखना ही होगा। इसके बाद जो है वह आता है, वह है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में अच्छा कार्य अंग्रेजों के द्वारा किया गया था साथियों, लेकिन भारत की पुरानी सोच, परंपरावादी सोच, उसको नेगेटिव रूप में ले लिया और आम जनता जो है विद्रोह में शामिल हो जाती है। जैसे सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सामाजिक बुराई सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंधित कर दिया। राजा राममोहन राय ने समर्थन किया था। 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही शिशुवध को प्रतिबंधित किया गया। लड़कियां जब जन्म लेती थी राजपूत घराने में तो उनका वध कर दिया जाता था, अमानवीय कार्य था। इसको भी बेंटिक ने प्रतिबंधित कर दिया। दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। विधवा पुनर्विवाह को अनुमति दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया और अब विधवाओं को कानूनी रूप से यह अधिकार दे दिया गया कि आप दोबारा विवाह कर सकती हैं, जबकि इस समय का भारतीय समाज इसकी इजाजत जो है वह नहीं देता था। रेल, डाक, तार आदि की व्यवस्था अंग्रेजों ने किया, लेकिन इसको यहाँ के लोगों ने कारण के रूप में शामिल कर लिया। कुछ लोगों ने इसको धर्म के साथ जोड़ा, कुछ लोगों ने अपनी संस्कृति के साथ जोड़ा कि हम लोग की संस्कृति पर प्रहार करने के लिए यह सब कार्य संपन्न किया जा रहा है और इसीलिए भारतीय समाज के लोगों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। तो यही है सामाजिक कारण। धार्मिक कारण, कानों में कुंडल धारण करने पर प्रतिबंध लगाया गया। माथे पर आप पगड़ी धारण नहीं कर सकते थे, माथे पर आप तिलक नहीं लगा सकते थे। अपमानजनक व्यवहार जो है वह किया जा रहा था। दूसरा, 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों का आगमन यहाँ काफी तेज गति से बढ़ गया था और वह लोग ईसाई धर्म में यहाँ के लोगों को परिवर्तित करते जा रहे थे। तो यह सब कारण बन गया और यह धार्मिक कारण जो है वह तत्कालिक कारण से भी जुड़ा हुआ है। तत्कालिक कारण
यह पूछा जाता है परीक्षा में, पूछेगा सीधे सीधे कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस जो है यह तत्कालिक कारण था। अब इस चर्बी वाले कारतूस की क्या बात है जो तत्कालिक कारण बन गया। तो पहले जो बंदूक का प्रयोग सेना के द्वारा किया जाता था उसका नाम था ब्राउन बैस। ब्राउन बैस यही नाम था, लेकिन अब इसके स्थान पर नया राइफल आ गया और इसका नाम हुआ एनफील्ड राइफल। इसकी मारक क्षमता जो है वह काफी अधिक बढ़ गया था। अब इसको हटाया गया और इसको प्रयोग में लाया गया, लेकिन इसमें प्रयोग में लाने के पहले कुछ प्रक्रिया होता था। जैसे इसमें जो कारतूस भरा जाता था इस एनफील्ड राइफल में, तो इस कारतूस के ऊपर एक रेपर लगा हुआ रहता था और इसको दांत से काट करके हटाया जाता था और तब यह राइफल में भर करके फायर किया जाता था। तो कहा गया है कि जो यहाँ रेपर लगा हुआ रहता था वह गाय और सूअर के चर्बी से बनता था। उसमें गाय एवं सूअर की चर्बी मिला करके इस कारतूस के रैपर को तैयार किया जाता था। कहानी है एक छोटा सा, बिपिन चंद्रा की पुस्तक में यह लिखा हुआ है। कहानी क्या है कि कलकत्ता के दमदम हवाई अड्डा, उस समय दमदम हम लोग कहते थे कलकत्ता के, और उसी दमदम हवाई अड्डा के बगल में बैरकपुर, यह दमदम अब तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है। दमदम हवाई अड्डा के पास बैरकपुर, बैरकपुर छावनी। अब यहां पर गर्मी का दिन था और एक सैनिक जो है पानी पी रहा था, हैंड पाइप चला करके वह पानी पी रहा था। दूसरा सैनिक उसके पास जाता है तो वह क्या करता है, जो पहले से पानी पी रहा था, जिस बर्तन में वह पानी पी रहा था उसी में जल भर करके उसने दूसरे सैनिक को देना चाहा। तो उस सैनिक ने पानी लेने से इनकार कर दिया और उसका कहना था कि तुम अछूत जाति के हो, तुम निम्न जाति के हो, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पी सकता हूं। इस पर वह सैनिक जिसने पानी देने का प्रयास किया था, उसका सोच अच्छा था, पानी देने का प्रयास किया था, उसने यह कहा कि मेरे हाथों द्वारा दिए जाने पानी से तुम्हारे धर्म और तुम्हारा जात जो है वह विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन जिस कारतूस का प्रयोग तुम एनफील्ड राइफल में करते हो, मैं उसी फैक्ट्री में काम करता हूं और उस कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता है जो तुम अपने दांतों से काटते हो। तो वहां तुम्हारा धर्म जो है वह नष्ट नहीं होता है। जैसे ही यह इस बात को सुना सैनिक ने, यह बात आग की तरफ चारों तरफ फैल गया और सैनिकों ने यही से विद्रोह की शुरुआत कर दिया। 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा। यह 34वीं रेजिमेंट के थे और इसी बैरकपुर छावनी में थे। इन्होंने और इनके साथियों ने कारतूस लेने से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया। इनके विद्रोह को कुचल दिया गया।
इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन साथियों यह नहीं भूलना है कि मंगल पांडे ने ही 1857 की विद्रोह की शुरुआत किया था। प्रथम चिंगारी कहां से निकला? तो बैरकपुर से 29 मार्च 1857। लेकिन विधिवत रूप में कहां से शुरू हुआ? तो विधिवत रूप में 10 मई 1857 मेरठ से। विधिवत रूप में पूछ दे तो मेरठ आंसर हो जाएगा, पहली बार पूछ दे तो बैरकपुर जो है वह आंसर हो जाएगा। और मेरठ से यह शुरू हुआ। 11 मई 1857 को यह लोग दिल्ली पहुंच गए। बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया और यहीं से यह विद्रोह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया और इसका प्रभाव बिहार में भी हुआ। तो यही साथियों 1857 के विद्रोह का कारण था और बिहार भी इससे प्रभावित हुआ और बिहार में इसका प्रारंभ एवं विकास कैसे हुआ यह हम लोग अब चर्चा करेंगे। आप लोग 1857 के विद्रोह के कारण को भली भांति समझ गए होंगे और वहां से अगर परीक्षा में प्रश्न पूछता है तो आपको जवाब देना होगा और वह भी सही सही जवाब देना होगा। इस विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह था आर्थिक कारण। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। इस विद्रोह में ब्राउन बैस के स्थान पर किस राइफल का प्रयोग किया गया? एनफील्ड राइफल का। इस विद्रोह की शुरुआत कहां से हुआ? बैरकपुर से। और इस विद्रोह का विधिवत शुरुआत कहां से हुआ? तो मेरठ से। और इसका प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ा जिसमें बिहार में भी यह विद्रोह शुरू हो गया। क्लियर है? बिल्कुल तस्वीर साफ है। और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभ एवं विकास के बारे में। साथियों यह हम लोग समझे भी और यह आपको जब आप पीटी पास कीजिएगा तो मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है। तो यही आपको जवाब देना है। सभी स्तर पर यही कारण मौजूद था। तो इसी तरह से समझा करके आप मुख्य परीक्षा में भी लिख सकते हैं। वैसे हम लोग इस समय पीटी के लिए पढ़ रहे हैं, बीपीएससी पीटी के लिए। आप भी अगर उस समय होते तो क्या करते? 1857 का जब विद्रोह हुआ तो क्या आप विद्रोहियों का साथ देते या शिक्षित वर्ग का साथ देते या उदासीन रहते? खुद में जज करके देखिए, सोचिए कि आप उस समय होते तो क्या करते। साथियों जिंदगी है तो राष्ट्र के नाम ही इसको कुर्बान करना है। नहीं रहने पर तो कोई बात ही नहीं। हम लोगों के बीच आज सुशांत सिंह राजपूत जो है वह नहीं रहे। दुखद बात है, अफसोस है। हम लोग सभी कोई इस मंच से आप लोगों के तरफ से भी, अनअकैडमी परिवार के तरफ से भी उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और ऐसा दुखद घटना अन्य किसी के साथ जो है वह घटित नहीं हो। कारण जो भी रहा हो वह हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं यह बात आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहता हूं कि लाइफ में कोई भी मजबूरी आए, निराशा पर निराशा आपको हो, लेकिन इस तरह का कदम कदापि आपको नहीं उठाना है। जैसे मान लीजिए कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं,
आप टेस्ट भी देते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा हॉल में कुछ एग्जाम का अलग से प्रेशर हो जाता है, और उस प्रेशर में क्या होता है, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता है। पहले क्या था, बीपीएससी में पेंसिल से रंगा जाता था, तो मिटा करके आप दूसरा भी कलर कर सकते थे, लेकिन वह सब सिस्टम अब हटा दिया गया। तो इसीलिए गलती हो गया तो गलती हो गया, वो रंगा चला गया तो, और मान लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं होता है, 1% यह मान के चला जाता है, क्योंकि आपको वह विकल्प में रखना ही होगा। नहीं रखने पर ही स्थिति जो है काफी बिगड़ जाती है, लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो 1% आपको मान के भी चलना होगा कि नहीं होगा, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। तो नहीं हुआ अगर पहली बार में, तो बहुत अधिक निराश होने की जरूरत नहीं है, जिंदगी वहां थोड़े खत्म हो जाती है। फिर प्रयास करेंगे, अथक प्रयास करेंगे, और वह आपको मिलके रहेगा। गीता, श्रीमद् भागवत गीता की अगर हम लोग बात करें तो वहां कर्म को ही प्रधानता दिया गया है। वहां बतलाया गया है कि फल की चिंता आपको नहीं करना है। जिस हिसाब से हम आप कर्म करेंगे, कार्य करेंगे, उस हिसाब से उस मेहनत की मजदूरी जो है, फल जो है, वह निश्चित रूप से मिल जाता है। तो एक संदेश है आप सबों के लिए कि नेगेटिव कभी नहीं सोचिएगा, हिम्मत कभी नहीं हारिएगा। मन में अगर किसी भी प्रकार की दुविधा हो, घर परिवार में आप शेयर करेंगे, उससे बड़ा कुछ होता नहीं है। दोस्तों में आप शेयर कर सकते हैं, वैसे दोस्त जो आपको अपना समझते हैं। मन में नहीं रखना है, वह अवसाद, वही अवसाद जो है आगे चल करके विस्फोटक रूप धारण कर लेता है। तो हम आप तैयारी के क्रम में जुड़े हुए हैं आप लोग, तो यही मैं संदेश दूंगा कि कभी भी जीवन में नेगेटिव थॉट लाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहना है, और कितना ही विपत्ति आए, कितना ही मजबूरी आए, मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है। आप ऐसे सोचिए ना, एक व्यवहारिक बात, कि आप इस समय मान लीजिए बहुत कष्ट में चल रहे हैं, और आप अपनी कष्ट 10 दोस्तों को शेयर करते हैं। आपको लगता है कि शेयर करेंगे वहां पर तो ये लोग कुछ हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें से 2 ही आपको हेल्प कर सकते हैं, और जो आप जानते भी हैं। 8 जो है आपका मजाक ही उड़ाएंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, ठीक हुआ, बहुत तेज बन रहा था, मजा आया, अब इसको सबक आएगा। तो क्यों हम अपनी बात को शेयर करेंगे उससे, क्यों अपनी दुख दर्द को करेंगे? अपने परिवार में करेंगे, मम्मी पापा से कहेंगे, बड़े भाई हैं भाभी हैं उनसे कहेंगे, तो वहां से आपको कुछ हेल्प जो है वह मिल सकता है। अन्यथा हंसने वाले तो आप पर हमेशा हंसेंगे, आपका रिजल्ट भी आएगा तो वह लोग हंसेंगे कि कहीं किसी तरह से ले लिया होगा, या किसी को देख करके बना लिया होगा इधर उधर से, तब यह सफल हो गया। तो उसकी चिंता नहीं कीजिए, और हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी कीजिए। अब हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे प्रारंभ एवं विकास का, किस प्रकार से बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ हुआ, और यह विद्रोह बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रसारित हुआ, यह आप देखिए। यहाँ इस पॉइंट को, यह तो हम लोगों का हो गया, इस पॉइंट को मैं यहां ला रहा हूं, प्रारंभ एवं विकास। जिस प्रकार से केंद्र स्तर में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, और देखते देखते भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह चला गया, उसी तरह से बिहार में यह शुरू हुआ, और देखते देखते बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में यह फैल जाता है। जैसे परीक्षा में पूछा भी गया है कि
बिहार में सबसे पहले कहा? रोहिणी। यहीं से 12 जून 1857। रोहिणी से 12 जून 1857 में इस विद्रोह की शुरुआत हुआ। परीक्षा में पूछ भी दिया है दुराए कि बिहार में सर्वप्रथम यह विद्रोह कहां से शुरू हुआ, तो रोहिणी से शुरू हुआ। साथियों, 15 नवंबर 2000 के पहले बिहार और झारखंड एक ही में था, लेकिन अब यह क्षेत्र जो है वह झारखंड में चला गया है। तो झारखंड में भी अगर पूछता है तो उसमें भी यही आंसर आएगा। झारखंड में 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां पर हुआ, तो वह भी आंसर रोहिणी हो जाएगा। देवघर जिला में यह रोहिणी है और यहीं पर सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत किया गया। यहां पर 32वीं रेजिमेंट, यही रेजिमेंट है 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाला कारतूस लेने से इनकार कर दिया और नॉर्मन लेस्ली की और डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दिया। जब इन लोगों ने दबाव बनाने का प्रयास किया, अंग्रेज अधिकारी थे, तो सैनिकों ने नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट की हत्या करके इस विद्रोह की शुरुआत कर दिया। साथियों, यह विद्रोह शुरू हो गया, लेकिन 3 सैनिक जो मुख्य रूप से इसमें अभियुक्त बनाए गए थे, उनको फांसी की सजा जो है वह दे दिया गया और बिहार में अंग्रेजी सैनिकों ने रोहिणी के विद्रोह को पूर्ण रूप से यहाँ पर कुचल दिया। तो यह कुछ पॉइंट हम लोगों का मिल जा रहा है जो पीटी के परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर विद्रोह की चिंगारी भले ही समाप्त हो गया, लेकिन यह चिंगारी अब आगे बढ़ गया था और यह आगे बढ़ करके कहाँ आ गया, तो यह आ गया पटना। पटना में 3 जुलाई 1857। अब यह विद्रोह पटना पहुंच गया और पटना में 3 जुलाई 1857 में यह विद्रोह हुआ। साथियों, यहाँ पटना में अफीम एजेंट था जिसका नाम था लायल। यह अंग्रेज थे लायल और यह अफीम एजेंट के रूप में भी पदस्थापित थे। पटना में परीक्षा में 2 बार पूछा है किसने नेतृत्व किया, पीर अली ने। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली के द्वारा किया गया। आप पटना जाएंगे तो पटना सिटी में गुरहट्टा मोहल्ला है, गुरहट्टा। उसी मोहल्ले में पुस्तक विक्रेता के रूप में पीर अली कार्य करते थे, लेकिन यह क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित थे और 1857 का जब विद्रोह हुआ तो पटना में इन्होंने नेतृत्व किया और अपने सहयोगियों के साथ इस लायल की हत्या कर दिया। पीर अली ने लायल की हत्या कर दिया। पूरा बिहार की जो अंग्रेजी सेना थी या केंद्र स्तर पर जो अंग्रेजी सेना थी या अंग्रेजी अधिकारी थे, सभी कोई स्तब्ध रह गए इस घटना से। इसीलिए पीर अली को और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करके सभी लोगों के सामने फांसी के फंदे पर लटका दिया गया कि भय जो है वह उत्पन्न हो, लोगों में
भय उत्पन्न करने के लिए सार्वजनिक रूप से फांसी दिया जाता था और ऐसे रूप में मारा जाता था कि लोग देख करके भयभीत हो जाए, आतंकित हो जाए और इस दुस्साहस भरे कार्य को संपन्न नहीं करें। तो 2 पॉइंट यहाँ हुआ। पहला विद्रोह तो रोहिणी से शुरू हुआ और पटना में किसने नेतृत्व किया? तो पीर अली के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। अब साथियों, यहाँ के विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन अब यह विद्रोह कहाँ पहुंच जाता है? तो यह विद्रोह पहुंचता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में यह विद्रोह मुख्य रूप से कैदियों के द्वारा किया गया था। बाद में आम जनता भी शामिल होती है, लेकिन कैदी भी यहाँ पर इस विद्रोह में साथ देते हैं अपने देश का। और कैसे साथ देते हैं? तो मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह, इसी के माध्यम से, लोटा विद्रोह के माध्यम से, परीक्षा में अगर आपसे पूछे कि यह लोटा विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, तो यह 1857 के विद्रोह से लोटा विद्रोह जुड़ा हुआ है। लोटा विद्रोह का मतलब क्या? तो मुजफ्फरपुर के जेल में जो कैदी बंद थे, उनको पीने के लिए पीतल का लोटा जो है वह दिया जाता था पानी पीने के लिए, लेकिन कभी कभी यह उसी लोटे से सिपाहियों पर या सैनिकों पर प्रहार कर देते थे। इसीलिए इन लोगों से लोटा जो है, पीतल का लोटा, वह वापस ले लिया गया साथियों, और मिट्टी का बर्तन जो है पीने के लिए दे दिया गया। इन लोगों ने विद्रोह कर दिया और इसीलिए इसका नाम पड़ गया लोटा विद्रोह। और लोटा विद्रोह के माध्यम से मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों ने 1857 में अपनी भूमिका का एहसास कराया। देखिए कितनी बड़ी बात है। बाहरी लोग तो इस विद्रोह में शामिल ही थे, जो जेल में कैद थे कैदी, उन लोगों ने भी अपनी जान जो है, अपनी प्राण जो है दांव पर लगा दिया, वह भी जेल में रहते हुए। जेल में रहने का मतलब आप समझते हैं कि जेल में रहने का मतलब है कि आप कहीं भाग नहीं सकते हैं, आपका बस वहां नहीं चलेगा, आपको मारा जा सकता था, आपकी हत्या की जा सकती थी, आपके विद्रोह को पूर्ण रूप से कुचला जा सकता था। कोई भय का नाम नहीं था। देश के लिए मर मिटने वाले युवक जो थे, व्यक्ति जो थे, इस समय लाखों की संख्या में थे। तो यहाँ के विद्रोह को भी, अर्थात इस लोटा विद्रोह को भी कुचल दिया गया। लेकिन बिहार में इस आंदोलन को अभी भी नहीं दबाया जा सका। यह विद्रोह अब विस्फोटक स्थिति का रूप जो है वह ग्रहण करने जा रहा था, क्योंकि यहाँ के बाद, मुजफ्फरपुर के बाद दानापुर, यहां लिख रहे हैं, दानापुर रेजिमेंट छावनी है दानापुर में, आज भी है। दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह किया, कारतूस लेने से इनकार किया और नाम आएगा जोधारा सिंह। जोधारा सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह जो है वह कर दिया गया। साथियों, जोधारा सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह दानापुर के सैनिकों ने किया और यह सैनिक जो है वह साथियों, दानापुर जब इस विद्रोह में शामिल होता है तो एक नई कहानी यहाँ से जन्म लेती है। और वह नई कहानी जो है क्या है, आपको केंद्र के साथ जोड़ करके समझना होगा। जैसे हम लोग अभी चर्चा किए
कि 10 मई 1857 में मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया और यह सैनिक जो है 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं और बहादुर शाह जफर जो मुगल बादशाह थे उनको अपना नेता चुन लेते हैं। ठीक उसी तरह से दानापुर के सैनिकों ने जोधारा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया और यह सैनिक जो दानापुर के सैनिक थे यह कहां प्रस्थान कर गए, तो यह जगदीशपुर यह लोग प्रस्थान कर गए और इसी जगदीशपुर राज्य के बाबू कुंवर सिंह को अपना नेता चुन लिया। अब यहां से बाबू कुंवर सिंह की कहानी जो है बिहार ही नहीं पूरे भारत में इस विद्रोह के संदर्भ में निकल करके सामने आता है। साथियों, यह जगदीशपुर रियासत है जो शाहाबाद जिला के अंतर्गत यह था, यह जगदीशपुर, और इसी रियासत के मालिक थे बाबू कुंवर सिंह। तो परीक्षा में हर बार बाबू कुंवर सिंह से पूछ ही दिया जाता है, चाहे वह आसान प्रश्न हो चाहे कठिन। जगदीशपुर में किसने नेतृत्व किया, तो यह आंसर भी बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा। भोजपुर आरा में किसने नेतृत्व किया, तो उसमें भी बाबू कुंवर सिंह का ही नाम आता है। पूरे बिहार के संदर्भ में पूछ दे कि 1857 के विद्रोह में बिहार में किसने नेतृत्व किया, तो वहां भी आपको यही आंसर देना होगा, बाबू कुंवर सिंह। तो बाबू कुंवर सिंह का नाम जो है इस 1857 के विद्रोह में सर्वोत्तम नाम की श्रेणी में शामिल किया जाता है। देखिए, अब यहाँ पर जब नेतृत्व इन्होंने ग्रहण कर लिया बाबू कुंवर सिंह ने, तो यूनियन झंडे को आरा से उतार दिया गया। यूनियन झंडा, यूनियन जैक जिसको कहते हैं, ब्रिटिश सरकार की झंडा या अंग्रेजों की झंडा, और अपना झंडा जो है वह फहरा दिया गया। यहाँ पर मैं वर्णन करना चाहूंगा। बाबू कुंवर सिंह जब अपनी द्रुत गति से आगे बढ़ रहे थे तो रामगढ़ यहाँ की बटालियन, रामगढ़ की बटालियन या रामगढ़ की अंग्रेजी सेना जो है वह कुंवर सिंह से आकर के मिल जाती है। यह बहुत बड़ा संकेत था कि यह बटालियन जिसकी नियुक्ति अंग्रेजी सरकार ने अपने लिए किया था और यह आकर के इनके साथ, बाबू कुंवर सिंह के साथ मिल जाती है, इनकी सैन्य शक्ति और मजबूत हो जाता है। तब इन्होंने किसको पराजित कर दिया, तो यह नाम आएगा, कुंवर सिंह ने डनबर को पराजित कर दिया। इस डनबर को पराजित कर दिया। अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी अधिकारी जो थे वह लोग डर गए, भयभीत हो गए, परेशान हो गए। तब भेजा गया विसेंट आयर को और विलियम टेलर को। विसेंट आयर और विलियम टेलर आते हैं और बीबीगंज का युद्ध, बिहिया के जंगल में यह बीबीगंज का युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबू कुंवर सिंह पराजित हो जाते हैं। विसेंट आयर ने इनको पराजित कर दिया। जब बाबू कुंवर सिंह इस युद्ध में पराजित हो गए तब इनको जगदीशपुर के साथ साथ आरा भी छोड़ना पड़ा। जब इन्होंने जगदीशपुर और आरा को छोड़ दिया और
उत्तर प्रदेश पलायन कर गए, तब इनके भाई, नाम है अमर सिंह, अमर सिंह ने नेतृत्व संभाल लिया और अमर सिंह ने शाहाबाद के क्षेत्र, जो जिला था, शाहाबाद के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है और अपनी सरकार भी वहां पर कायम कर दिया था। अब देखिए, बाबू कुंवर सिंह आरा और भोजपुर छोड़ करके उत्तर प्रदेश चले गए और उत्तर प्रदेश में जाकर के नाना साहब के साथ मिल जाते हैं। नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व जो है वह प्रदान किया था। नाना साहब के साथ मिल करके बाबू कुंवर सिंह ने इस विद्रोह में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया था। और यह नाम आएगा एक, और वह नाम है अतरौली का युद्ध। यह आजमगढ़ के पास है, आजमगढ़। और इस युद्ध में मिलमैन को, अंग्रेज अधिकारी मिलमैन, अतरौली के युद्ध में बाबू कुंवर सिंह ने मिलमैन को पराजित कर दिया। जब मिलमैन को पराजित कर दिया तब किसको भेजा गया? तब जो भेजा गया वह ली ग्रांट को भेजा गया था। ली ग्रांट को भेजा गया और यह भी मिलमैन के समान जो है पराजित हो जाते हैं। तब योग्य व्यक्ति था और वह योग्य व्यक्ति का नाम है डगलस। डगलस को नियुक्त कर दिया गया और डगलस बाबू कुंवर सिंह के विरुद्ध जो है वह अभियान करता है। साथियों, इस अभियान में, इस झड़प में बाबू कुंवर सिंह पराजित हो गए और बुरी तरह से यहाँ घायल हो जाते हैं। हम आप कहानी जानते हैं, पहले भी कहानी के रूप में हम लोगों ने पढ़ा है कि बांह पूरा जख्मी हो गया था, जहर पूरे शरीर में फैलते जा रहा था, इसीलिए वापसी के क्रम में अपने बांह को काट करके गंगा माँ को अर्पण कर देते हैं। लेकिन वह घाव जो है वह नासूर बन गया था, वह भरा नहीं और यह अंत समय में अपने राज्य जगदीशपुर पहुंचने में सफल हो जाते हैं। साथियों, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचते हैं और अपने खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इसमें यह पूर्ण रूप से सफल भी हो जाते हैं। सफल हो गए। कम ही समय में, लगभग 2 से 2.5 दिन में इन्होंने लगभग संपूर्ण क्षेत्र को विजित कर लिया था। केवल अपना जगदीशपुर नहीं, आरा और भोजपुर के क्षेत्र पर इनका झंडा जो है, इनका पताका जो है चारों तरफ लहरा दिया गया। लेकिन अप्रैल 1858 में बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। साथियों, 80 वर्ष की इनकी अवस्था थी। 80 वर्ष, आप समझ सकते हैं। बहादुर शाह जफर का उम्र जो था वह 76 वर्ष था एनसीईआरटी के अनुसार, तो उनसे भी ज्यादा यह सीनियर थे। और वीर गति प्राप्त करने के पहले इन्होंने अपने राज्य को, और अपने राज्य ही नहीं बल्कि राज्य के अगल बगल के क्षेत्र को भी अपने अधिकार में कर लिया था। यह बहुत बड़ी बात थी। इसलिए माना गया है कि जहां जहां यह विद्रोह हुआ, पूरे भारत के स्तर पर आप कह सकते हैं कि पूरे भारत के स्तर पर कुंवर सिंह जो है वह सबसे महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभर करके सामने आए थे। क्योंकि अधिकांश नेता या तो वीर गति को प्राप्त हो गए, या मरने के पहले या मरने के पूर्व
उनका राज्य का अस्तित्व जो है वह नहीं बचा। पहले से भी राज्य से उनको हटा दिया गया था, लेकिन यह एकमात्र योद्धा थे कुंवर सिंह जिन्होंने वीर गति के पूर्व अपने संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। तो यही भूमिका में प्रारंभ एवं विकास में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से रोहिणी से यह विद्रोह शुरू हुआ और देखते देखते बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया। साथियों, यहाँ एक दो और नाम हमको लिखना पड़ेगा और यह नाम होगा गया। शाहाबाद के साथ साथ यह गया के क्षेत्र में भी काफी हिंसात्मक विद्रोह के रूप में स्थापित हो गया था। राजगीर, परगना, यहाँ पर भी इस विद्रोह की चिंगारी जो है वह पहुंच गया था। परीक्षा में पूछा गया है कि बिहार में कौन सा एक क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। वहां पर इस विद्रोह की चिंगारी नहीं दिखलाई पड़ती है। तो याद रखिएगा, वह क्षेत्र है मुंगेर। अगर पूछ दे तो यहाँ पर इस विद्रोह का कोई भी किसी भी प्रकार का हलचल जो है वह साथियों दिखलाई नहीं पड़ता है। क्योंकि यह अपवाद में है, इसलिए यह परीक्षा में हम लोगों को पूछा जा सकता है। अब गया है, राजगीर परगना, यहाँ सारण की भी हम लोग बात करेंगे। इस क्षेत्र में भी विद्रोह किया गया। तिरहुत में हम लोग बात कर ही चुके हैं, लेकिन यह तिरहुत कमिश्नरी बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर भी 1857 का विद्रोह जो है वह किया गया था और कहीं न कहीं इस विद्रोह ने भारत को, भारतीय लोगों को, राष्ट्रीय आंदोलन को यह एहसास दिलाया कि किसी भी तरह का आंदोलन या विद्रोह होगा, किसी भी तरह की कार्यक्रम होंगे, चाहे वह सत्य और अहिंसा पर आधारित हो या पूर्ण रूप से हिंसा पर आधारित हो या पूर्ण रूप से संवैधानिक नियमों पर आधारित हो, बिहार उसमें अपनी भागीदारी निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगा। और इस कार्य में प्रारंभ से हम लोग देख रहे हैं, प्राचीन काल से, चाहे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो, चाहे धार्मिक सुधार आंदोलन हो, चाहे भक्ति आंदोलन हो या विद्रोह या आंदोलन हो, सभी स्थानों पर अपना बिहार जो है वह 100% देने का यहाँ पर प्रयास करता है। और इस प्रयास में पूर्ण रूप से बिहार की जनता ने सहयोग प्रदान किया था। केवल बिहार की जनता के द्वारा यह किया गया आंदोलन एकमात्र नहीं है। आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आप देखिएगा चंपारण सत्याग्रह की बात आ जाएगी, होम रूल लीग आंदोलन की बात आएगा, गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में बिहार ने अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्रांतिकारी आंदोलन भी पढ़ेंगे और इस आंदोलन के माध्यम से भी यह हम लोग जानेंगे कि बिहार के क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों ने किस प्रकार से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सब कुछ जो है वह जी जान से लगा दिया था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यह आपको काम देगा। ऐसे 1857 का जो विद्रोह है वह बहुत कठिन नहीं है, आसान है। और आसान इस मामले में है कि आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा, चाहे किसी गाइड से आपने पढ़ा होगा, चाहे किसी पुस्तक से आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इस रूप में
यह आसान हो जाता है, लेकिन यह भी तय है कि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जो है वह निश्चित रूप से पूछा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। अभी हम लोग साथियों पढ़ेंगे जिसमें असफलता का क्या कारण था और इसका परिणाम क्या था।